हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 161 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 162। हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है वो यूपीएससी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एक और जो सीरीज़ चल रही है, जो कि आपकी प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जिसमें हमने जो मेजर पार्ट है लगभग सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री भी रनिंग में है, उसमें 3 से 4 वीडियो के बाद आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी की क्लास भी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एनवायरनमेंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि यूपी स्पेशल की भी जो है क्लास आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमिक्स की चल रही है, तो जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट को जाके, जो रनिंग में जो डेली वीडियो हमारी 30 मिनट की आती है उसको तो देखिए ही। उसके साथ साथ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोज़ को जो है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें 205 के करीब वीडियो अभी तक हो चुकी हैं, जो कि एक वीडियो 30 मिनट की है। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जिसका बेनिफिट आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में होगा। चाहे आप यूपी का प्रीलिम्स का टारगेट कर रहे हो, यूपी पीसीएस आरओ या जो है आपका यूपी एपीओ या बीईओ को टारगेट कर रहे हों, तो किसी भी एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को आप टारगेट कर रहे हो या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हों, उसके लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। तो उसको आप जो है ज़रूर देखिए। इसी के साथ साथ जो हमारी ये मेंस की सीरीज़ चल रही है, इसको भी जो है ज़रूर देखिए। अभी तक जो डेली जो हमारी 5 क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग होती है इसी तो इसको तो देखिए ही। इसके पहले जितने भी हमने अभी तक कंप्लीट करवा दी है, आप सभी को देखिए, क्योंकि जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पेपर में आपका जो है 100+ क्वेश्चन सभी में कंप्लीट हो चुका है। आपका देखते देखते पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए सीरीज़ को देखते रहिए और एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि एक दिन में जब आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, एक दिन में आपको 40 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होता है। तो 40 क्वेश्चन में आप अगर 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन लिखना बहुत ही जो है टफ हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है 162। इसको हम देख रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की विशेषताओं और उसके कृषि पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की विशेषताओं और कृषि पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या बताएंगे, मानसून की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। फिर इसका कृषि पर प्रभाव, कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताएंगे। जब भी हम, जहाँ तक हो सकता है, जब भी हम प्रभावों की बात करेंगे तो हम प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों की बात करेंगे। कुछ ही चीज़ें हैं जिसमें आप जो है, कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आप नकारात्मक प्रभाव के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो जहाँ नहीं बता सकते हैं वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ बता सकते हैं तो वहाँ आप कोशिश करके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारतीय कृषि मानसून की, जो भारत की जो कृषि है वो किस पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है, क्योंकि वर्षा का 70% से अधिक भाग जून से सितंबर के दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि इसका जो वर्षा का जो 70% भाग है, वो 70% से जो अधिक भाग है वह जून और सितंबर के दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। मानसून का जो समय है, समय, वितरण और तीव्रता सीधे उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। क्या जो है मानसून का जो है क्या टाइमिंग है, उसका जो है वितरण, उसका वितरण और कितना जो है तीव्र है, तो किसको प्रभावित करता है, सीधे उत्पादकता को प्रभावित करता है और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। मानसून की क्या विशेषताएं हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है मौसमी पवन। इसके अंतर्गत गर्मियों में स्थल और समुद्र के तापमान अंतर से
पवन का दिशा परिवर्तन होता है। क्या होता है, गर्मियों में जो है स्थल और समुद्र के जो टेम्परेचर होता है उसमें अंतर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पवन की जो दिशा होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है दो शाखाएं, इसके अंतर्गत अरब सागर शाखा, दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी शाखा। समय मध्यता में सामान्यतः 1 जून केरल से 15 जून पूरे भारत में फैला होता है। मतलब सामान्यतः इसका जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है, 1 जून से होता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, केरल से होता है, और कहाँ तक होता है, पूरे भारत में जो है इसका फैलाव होता है 15 जुलाई के आसपास। नेक्स्ट है अनियमितता। वर्षा की मात्रा, अवधि और स्थानीय वितरण में असमानता देखने को मिलती है। वर्षा की मात्रा में भी, इसके टाइम पीरियड में भी और स्थानीय जो है वितरण में भी असमानता देखने को मिलती है इसमें। कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। पहला है सिंचाई स्रोत। अधिकांश जो फसल हैं, अधिकांश खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, कपास के लिए जल की उपलब्धता होती है। क्या हमने देखा कि सिंचाई स्रोत के अंतर्गत अधिकांश जो खरीफ की फसलें हैं उसमें धान है, मक्का है, कपास के लिए किसकी जल की उपलब्धता होती है। जैसे दूसरा क्या है, भूमि की नमी, रबी फसलों के लिए नमी का संरक्षण। फिर है चारागाह व पशुपालन। वर्षा से घास व चारे में वृद्धि होती है। वर्षा के दौरान क्या होता है, चारे अथवा घास में वृद्धि देखने को मिलती है। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जब मतलब सॉरी, फसल को जिस हिसाब से वर्षा चाहिए उसकी मात्रा में अगर वर्षा होती है तो प्रोडक्टिविटी में जो है क्या देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलती है। चारागाह और जो है पशुपालन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वर्षा से घास और चारे में वृद्धि होती है। भूमि की नमी, रबी फसलों के लिए नमी का संरक्षण होता है, और जो अधिकांश जो खरीफ फसलें हैं जैसे धान और मक्का, कपास के लिए जल की उपलब्धता होती है। दूसरा हमने क्या देखा, नकारात्मक प्रभाव में क्या है, बाढ़, फसल क्षति और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं होती हैं। जब ज़्यादा वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, फसल की क्षति होगी, क्योंकि पानी भरा रहेगा, फसल की जो है क्षति होगी। दूसरा क्या है, मृदा अपरदन जैसी, मतलब मिट्टी में जो है मिट्टी का क्षरण जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दूसरा क्या है, कम वर्षा से सूखा, बोआई में देरी और उत्पादन में गिरावट आती है। सूखा जैसी समस्याएं होती हैं, और जहाँ पर जो है खरीफ की फसल जैसे धान और मकई के लिए जो है ज़्यादा पानी की पानी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी बुआई में देरी होगी, उत्पादकता में गिरावट देखने को मिलती है। अस्थिरता, मानसून के आगमन प्रस्थान में देरी से कृषि चक्र क्या होता है, बाधित होता है। तो अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि मानसून भारतीय कृषि की जीवन रेखा है, परंतु इसकी अनियमितता जोखिम भी पैदा करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।